हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम करेंगे सेकंड शिफ्ट का जो आपका 18 दिसंबर था आज जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है जेकेपीएससी का। तो क्या क्या उस शिफ्ट में पूछी गई थी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। चीज़ें जीके में क्या पूछी गई थी, रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आई हैं, मैथमेटिक्स में क्या क्या आया है, इंग्लिश में क्या है। सेकेंड शिफ्ट ये हमारी रहेगी आज की 18 दिसंबर 2022 का। ओके, सो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जनरल स्टडी से ही हम स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह। अब इसके बाद जो शिफ्ट जितनी भी रहती हैं मैं आपको बता दूं, आपकी सिर्फ 4 शिफ्ट रहती हैं। यानी कि एग्ज़ाम जो होगा आपका 19 को है और आपका 20 को। बस ये 2 दिन एग्ज़ाम है सिर्फ आपका। कल भी 2 शिफ्ट होंगी और परसों भी 2 शिफ्ट है। अगर 9 तारीख वाला एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता तो कल का दिन हमारा लास्ट शिफ्ट्स होती। तो बस 2 दिन की वीडियो बची हैं, तो इसको वॉच कर लीजिए। उसके बाद हमारा एफए और बीएलडब्ल्यू का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। थोड़ा डिटेल से एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस का। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करें कि यह क्या चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई थी कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर 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 सॉल्यूबल वाटर सॉल्यूबल एज वेल एज एंटीऑक्साइड विटामिन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन था क्रूजिन के रिलेटेड रेस्टिंग के रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक मैक्सिमम डाइवर्सिटी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। मैक्सिमम डाइवर्सिटी के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करें मलाक्का स्टेट जो है उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आपसे ये है, जो आने वाली 4 शिफ्ट हैं, तो आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ लो अगर आपने नहीं पढ़ी है। क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे डील करता है। कुछ इस तरह से होगा क्योंकि वो डीपीएसपी के साथ ही डील करता है। ठीक है, उसके बाद जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करते हैं। जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से सेक्शन पूछी गई थी कि जो शेड्यूल कास्ट है वो किस सेक्शन से डील करता है। 65 से करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन था कि पार्ट 9 जो है जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन से, उसके रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन था कजाकिस्तान की कैपिटल के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है कि न्यू कैपिटल जो कजाकिस्तान की बनी है उसका कौन सी कैपिटल बनी है उसके बारे में पूछा गया था। उसके बाद अगर मैं बाबरनामा किसने लिखी है, बाबरनामा किसने लिखी है, तो बाबर ने ही लिखी है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन था ब्लू हेमलेट को, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। ब्लू हेलमेट को अनदर नेम क्या है, ये क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन था कि क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम, क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम जिसको हम अगस्त क्रांति बोलते हैं। अगस्त क्रांति, अगस्त मूवमेंट भी कह सकते हो यार। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ड्यूरास दुरास या फिर ड्यून्स बोल सकते हैं, ड्यून्स बोल सकते हैं। ये जो ड्यूरास ड्यून्स हैं ये आपके शिवालिक रेंज पे मिलती हैं। अब क्वेश्चन किस तरह का था ये नहीं बताया। ठीक है, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो पूछा गया था कि 1920 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था कोलकाता में, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे लाला लाजपत राय ये थे। अभी अगर नागपुर का भी सेशन है, कौन सा पूछा गया था, कोलकाता का पूछा गया था या फिर नागपुर का पूछा गया था, ये बताइएगा। लक्ष्मीबाई को जब अडॉप्ट एक सन को अडॉप्ट करने की उन्होंने बात की थी, तो किसने उनको रिफ्यूज़ कर दिया था, तो वो लॉर्ड डालहौस ने ही उनको रिफ्यूज़ कर दिया था। कुछ इस तरह का क्वेश्चन बताया जा रहा है, लॉर्ड डालहौसी द्वारा उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचतंत्र, ये मैंने आपको बताया भी था, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन करवाए भी हैं। पंचतंत्र के आथर कौन है, वो है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा इनके आथर थे। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया था कि एवर ग्रीन रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है। एवर ग्रीन रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन पूछा गया है डू और डाई,
डू और डाई जो स्लोगन दिया गया था किस मूवमेंट के तहत दिया गया था, ये क्वेश्चन था। फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग पूछा गया था कि कल्चरल एजुकेशन राइट्स जो है आपका, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल था। कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था, ये क्वेश्चन भी था। वो क्वेश्चन था कि NH नेशनल हाईवे जो असम से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कनेक्ट होता है वो कौन सा है, तो आई थिंक इसका आंसर NH515 होना चाहिए था। अगर ऑप्शन में था तो यही इसका राइट ऑप्शन होता। और क्वेश्चन था कि आपको कुछ लेक से नाम दिए गए थे, आपको बोला गया था कि साल्ट लेक कौन सी है इनमें से, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और माउंट ब्लॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के पूछे गए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, ये क्वेश्चन था। DN के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। और प्रधानमंत्री आवास योजना के रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन पूछा गया। और HIV जो वायरस है इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, साइंस के रिलेटेड भी देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। और यहाँ पे बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में वही चीज़ें आ रही हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रीवियस शिफ्ट में हमने देखा डिस्काउंट भी पूछा गया था, तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट वगैरह। अब यहाँ पे बात बच्चों से बताई जा रही है कि सर मैथ प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग, और यहाँ पे आप इंक्लूड कर लो कम्युनिकेशन स्किल्स को भी। ठीक है, ये टोटल यानी कि 50 के अराउंड इनके ही क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, करंट अफेयर की रेशो वो भी 20 ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, यही इनकी एक क्वांटिटी होगी इनकी। सो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन कोई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है। गाइस जो बच्चे पेपर दे के आते हैं वो यहाँ पे कमेंट करे, एक लंबा सा कमेंट करे, क्वेश्चन शेयर कर दो, उसको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, और फिलहाल के लिए हमारे पास यही क्वेश्चंस हैं। और ये 90-20 वाला जो मैंने कांग्रेस सेशन की बात की, 90-20 वाला से, ये अब कांग्रेस कोलकाता वाला सेशन की बात कर रहे हैं या फिर नागपुर सेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके क्योंकि इनके प्रेसिडेंट अलग अलग थे। नागपुर के जो थे वो विजय राजा कुछ ऐसा नाम है, कलकत्ता के लाला जी थे, लाला लाजपत राय। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था मंकी पॉक्स पे, मंकी पॉक्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था। और क्वेश्चन था कंप्यूटर के, अगर मैं बात करूँ MS एक्सेल के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था कि एक्सेल 2013 का जो अभी आया है तो उसका कलर चेंज करने का कोई शॉर्टकट की बताइए, शॉर्टकट की पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन था कि प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन जो होता है वो मेज़र किया जाता है किस में, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और शॉर्टकट की वाला मैंने आपको बताया। फिलहाल फुल फॉर्म वगैरह अभी तक नहीं हमें सामने आई है, कोई होगी भी तो आप ज़रूर बताइएगा क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी आज के एग्ज़ाम में। इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज़ करेंगे। और जिनका कल एग्ज़ाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट, जिनका परसों है उनको भी ऑल द वेरी बेस्ट। बस 2 दिन एग्ज़ाम के हैं, आप इनको दे लो, जिसमें 4 शिफ्ट होंगी। और आपकी 21 के बाद आपका हो सकता है कि विद इन वीक्स यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर आपकी आंसर की भी आपको दे दी जाए। फिर देखेंगे पोल करके कितना कट ऑफ एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। सो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।